नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21 ए लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधिगम एवं शिक्षण की दूसरी क्लास। इससे पहले हम पहली क्लास में पढ़ चुके थे मनोविज्ञान के क्षेत्र। आज इससे आगे पढ़ेंगे। ये दूसरी क्लास है, इसमें पढ़ेंगे हम मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव। मनोविज्ञान ने शिक्षा पर क्या-क्या प्रभाव छोड़े हैं। शिक्षा एवं मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मनोविज्ञान एवं शिक्षा दोनों ही मानव व्यवहार से संबंधित हैं। मनोविज्ञान शिक्षा के स्वरूप व उद्देश्यों का निर्धारण एवं उन्हें प्राप्त करने का तरीका बताता है। मनोविज्ञान छात्रों के व्यवहार को समझने, उनको सीखने के प्रति उत्प्रेरित करने तथा उनकी कमजोरियों का पता लगाने में सहायता करता है। यह छात्रों के अधिगम को बेहतर व प्रभावी बनाने में सहायता प्रदान करता है। एक परिभाषा है बी.एन. झा के अनुसार शिक्षा के कार्य और उन्हें संपन्न करने की प्रणाली को मनोवैज्ञानिकों की खोजों पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब शिक्षा के जो कार्य हैं उन्हें संपन्न करने के लिए मनोविज्ञान की खोजों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब जानेंगे शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रभाव। मनोविज्ञान एवं शिक्षा में व्यवहारिक एवं वैचारिक समन्वय है। दोनों विषयों में परस्पर समन्वय है। मनुष्य के समुचित एवं संतुलित विकास हेतु इन दोनों विषयों को पारस्परिक संबंध होना अति आवश्यक है। इन दोनों विषयों का जो है पारस्परिक संबंध होना अति आवश्यक है। मनोविज्ञान का उद्भव दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ था। दर्शन शास्त्र शिक्षा एवं मनोविज्ञान दोनों को ही समान रूप से प्रभावित करता है। शिक्षा ने मनोविज्ञान को व्यवहारिकता प्रदान की है। शिक्षा ने क्या किया है? मनोविज्ञान को व्यवहारिकता प्रदान की है, जिससे मनोविज्ञान की गणना वैज्ञानिकता के साथ साथ सामाजिक विषय के रूप में भी होती है। दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों विषय क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। ब्राउन लिखते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। ये परिभाषा पहले पूछी गई है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। किसमें कहा है? आपको याद रखना है, ये कहा है ब्राउन ने। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना होता है। शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। एवं मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का उचित निरीक्षण, विवेचन एवं विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व का बोध कराता है। शिक्षा का कार्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना है और मन मनोविज्ञान का जो है कार्य है व्यक्ति के व्यवहार का उचित निरीक्षण करना एवं विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व का बोध कराना। रॉस का मानना है कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। रॉस का क्या मानना है? उन्होंने कहा है शिक्षा और मनोविज्ञान को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना होता है एवं मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का उचित निरीक्षण, विवेचन एवं विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व का बोध कराता है। रॉस का मानना है कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। ये दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में कैसे सीखता है तथा शैक्षणिक क्रियाकलापों को कैसे प्रभावशाली
बनाया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो के समय से माना जाता है। कब से माना जाता है? प्लेटो के समय से माना जाता है। रूसो के शिक्षा दर्शन ने शिक्षा मनोविज्ञान को आगे बढ़ाने पर बल दिया और मॉन्टेसरी ने इसे आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। इसकी उत्पत्ति सन 1900 ईस्वी से मानी जाती है। किसकी उत्पत्ति? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। थार्नडाइक, टर्मन, स्टेनली हॉल और जुड़ आदि के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ है। इन मनोवैज्ञानिकों के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान को एक नया स्वरूप प्राप्त हुआ है। पेस्टोलॉजी को शिक्षा मनोविज्ञान में वैज्ञानिकीकरण का जनक माना जाता है। आपको याद रखना है, वैज्ञानिकीकरण का जनक किसे माना जाता है? पेस्टोलॉजी को। शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के एडुकेयर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बाहर निकालना या विकास करना। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ये परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको आप याद रखिए, पिछली परीक्षाओं में पूछी गई है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। आगे एक मनोवैज्ञानिक है, सॉरी वो टॉलफोर्ड के अनुसार, इनको टेलफोर्ड भी कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। स्किनर की एक परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप इसको याद रखिए। कॉलसैनिक के अनुसार मनोविज्ञान के अनुसंधानों व सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। आपके लिए ये परिभाषाएं मैंने इसलिए रखी हैं क्योंकि परीक्षा में सीधी-सीधी परिभाषाओं को ही वो पूछता है और हम लोगों से अक्सर परीक्षाओं में यही प्रश्न छूट जाते हैं। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए और यही नहीं, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा। आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए, जिससे आप परीक्षा में बेहतर कर पाएँ। आगे परिभाषा है, एलिस क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक दृष्टि से व्युत्पन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति एवं विशेषताएं। टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि इसके अध्ययन में विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक। वो वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि उसमें विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत घटनाओं के मध्य पाए जाने वाले कार्यकारण संबंधों को परिभाषित कर व्यापक खोजबीन करने के पश्चात उनका सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है तथा प्राप्त नियमों के आधार पर सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया जाता है।
क्रो एंड क्रो के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारिक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान पर अधिक जोर देता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है जिससे जिसके माध्यम से सत्य की खोज की जाती है, जो हमेशा नियमों व सिद्धांतों के आधार पर क्यों व कैसे का हल प्रस्तुत करता है। अब है शिक्षा मनोविज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं? पहली है, शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण तथा अध्यापन का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारपरक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास से संबंध रखता है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक बढ़ता हुआ विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध बालक के मानसिक विकास से है। लास्ट, यह बालक के संवेगात्मक विकास से संबंध रखता है। यहाँ से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से किसी में पूछ लेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान नहीं है, ऐसे करके। तो आपको इन विशेषताओं को अच्छे से अध्ययन करना है और क्वेश्चन को हिट करना है। आगे, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान का विस्तार क्षेत्र बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलता है। शिक्षा का जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो बालक के जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान तथा प्रविधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल और आसान बनाने में मददगार होती हैं। परिभाषा है, डगलस और हॉलैंड ने शैक्षिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानव जीवन एवं व्यवहार को शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल किया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं शिक्षा मनोविज्ञान के? एक है विकास एवं वंशानुक्रम। बच्चे का विकास किन किन परिस्थितियों में हुआ है और वंशानुक्रम के आधार पर उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, ये शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम जान सकते हैं। अधिगम की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया उसकी कैसी है, व्यक्तित्व उसका व्यक्तित्व कैसा है, मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्थितियां कैसी हैं, मापन एवं मूल्यांकन। इसमें हम मापन और मूल्यांकन के द्वारा बच्चे के विकास का अनुकरण कर सकते हैं। आगे, पाठ्यचर्या निर्माण। पाठ्यचर्या निर्माण के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नता के माध्यम से, शिक्षण विधियों के माध्यम से, मनोशारीरिक तत्वों का अध्ययन करके, विशिष्ट बालक की पहचान करके, अनुसंधान के माध्यम से, निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से। अब है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान के क्या क्या उद्देश्य है? तो पहला जो उद्देश्य है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। दूसरा, उचित शैक्षिक परिस्थितियों बनाने में अध्यापक की सहायता करना। तीसरा, शिक्षक में उचित दृष्टिकोणों का विकास करना। सामाजिक संबंधों पर बल। शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक संबंधों पर बल देता है। व्यवसायिक तैयारी में सहायता देना, जो भी व्यवसायिक तैयारियां उनमें सहायता करता है। मूल्यांकन की नवीन विधियों में दक्ष है। शोध कार्य में सहायता करता है। विशिष्ट शैक्षिक समस्याओं के समाधान में शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है। अब मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की ही एक शाखा है।
शिक्षा जगत में बालक के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। दोनों विषय परस्पर संबंधित हैं, फिर भी कुछ मूलभूत अंतर हैं। जो भी अंतर हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है, मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान क्या करता है? मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक प्रक्रिया में छात्रों के व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरा जो अंतर है, मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। कैसा है मनोविज्ञान क्षेत्र? व्यापक है। और शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित है। तीसरा अंतर, मनोविज्ञान एक मुख्य विषय है और शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग मात्र है। आगे, मनोविज्ञान मानव के साथ पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। और शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शैक्षिक वातावरण में बालक के अध्ययन से है। लास्ट, मनोविज्ञान प्राणियों का बदलते वक्त में परिवर्तनशील व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान केवल शैक्षिक स्थितियों में ही छात्रों का अध्ययन करता है। ये कुछ शिक्षा और मनोविज्ञान में अंतर थे। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।